प्यारे बच्चों, चलिए आज हम अपने घरों में प्रातः काल से लेकर सायं काल तक, ठीक है, अर्थात जब आप सोकर उठते हैं तब से लेकर रात के आपके सोने तक घरों में कौन कौन से काम किए जाते हैं, कौन कौन से कार्य होते हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। निश्चित ही आपका उत्तर यह होगा कि सर, जब हम सोकर उठते हैं तब हम सबसे पहले फ्रेश होते हैं, फिर मंजन करते हैं, फिर दूध पीते हैं, फिर अपना गृह कार्य करने के लिए, अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठ जाते हैं, है ना। इस तरह आपकी मम्मी यानी आपकी माँ की बात करें तो आपकी माँ सवेरे सोकर उठती होंगी, फ्रेश होती होंगी, इसके पश्चात चाय बनाती होंगी, नाश्ता तैयार करती होंगी, घर की साफ सफाई करती होंगी, है ना। यही बात है। और हम आगे बात करें आपके पिताजी की तो पिताजी भी सोकर उठते होंगे, मंजन करते होंगे, है ना, चाय वगैरह पीते होंगे, नाश्ता करते होंगे, फिर नहाते धोते होंगे, फिर पूजा पाठ करते होंगे और भोजन करने के पश्चात या तो खेत चले जाते होंगे या फिर किसी कार्यालय में यदि ड्यूटी करते तो वहां चले जाते होंगे। इस तरह आपके दादा दादी भी क्या करते होंगे, सवेरे सोकर उठते होंगे, है ना, मंजन करते होंगे, तैयार होते होंगे, है ना, नाश्ता पानी करते होंगे, फिर आपका गृह कार्य करने में आपका सहयोग भी करते होंगे, फिर नहाते धोते होंगे और हम आगे बात करें तो फिर वो पूजा पाठ भी करते होंगे, है ना। या आपके घर में पूजा पाठ हो सकता है, आपकी माँ करती हो, आपके पिताजी करते हो या दादा दादी, कोई भी पूजा पाठ तो अवश्य आपके घर में होती होगी, होती है ना, बिल्कुल होती है। तो देखिए बच्चों, जब हम बात करें पूजा पाठ की तो पूजा पाठ करते समय हमें कौन कौन सी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, तो आपका उत्तर निश्चित ही होगा कि अगरबत्ती की आवश्यकता होती है या धूप बत्ती की आवश्यकता होती है। आप बता सकते हैं कि बेलपत्र की आवश्यकता होती है, फूलों की आवश्यकता होती है, चंदन रोली की आवश्यकता होती है ना। इस तरह हम जब पूजा करते हैं, ईश्वर की, भगवान की प्रार्थना करते हैं तो इन वस्तुओं की हमको आवश्यकता होती है ना। अभी बच्चों हमने फूलों की बात किया तो फूल का प्रयोग हम पूजा पाठ में करते हैं, भगवान को हम चढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा फूल का प्रयोग कहाँ करते हैं, आपने देखा होगा कि इसको हम माला बनाने में भी प्रयोग करते हैं, किसी महापुरुष के ऊपर चढ़ाने में भी इसका उपयोग करते हैं, हम गुलदस्ता बनाने में भी फूल का प्रयोग करते हैं। फूलों का प्रयोग कई तरह से हम कर सकते हैं, है ना। बच्चों, फूलों की हम बात करें तो फूल कई तरह के होते हैं, गेंदा, गुड़हल, मोगरा, गुलाब, चमेली, तरह तरह के फूल हैं। तो बच्चों देखिए, फूल को हम अपने अनुसार प्रयोग करते हैं, किंतु देखिए आज हम एक कविता आपको बताएंगे, ऐसी कविता है जिसमें फूल ने अपनी इच्छा प्रकट किया है कि उसका प्रयोग कहाँ किया जाए, कहाँ उसका उपयोग होना चाहिए, ठीक है। और यह कविता है बड़ी देशभक्तिपूर्ण कविता है और इस कविता को लिखा है माखनलाल चतुर्वेदी जी ने, ठीक है, जो कि महान एक कवि थे। उन्होंने यह कविता लिखी है और जब इस कविता को आप पढ़ोगे और इसको दोहराओगे और जब इसका अर्थ जानोगे तो निश्चित ही आपका जो मन है, आपका जो दिल है वो देशभक्ति से भर जाएगा। आपकी भी इच्छा होगी कि मैं भी देशभक्त बनूंगा, मैं भी अपने देश से प्यार करूंगा, मैं भी अपने देश के लिए कुछ ना कुछ अवश्य करूंगा, है ना। यानी देशभक्ति की भावना आपके अंदर जागृत हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों, हमने इतनी सारी आपको बातें बताई, अब सीधे चलते हैं ग्रीन बोर्ड पर और हम उस कविता को आपको सुनाते हैं, जो कि उस कविता का नाम है पुष्प की अभिलाषा। आशा क्या है, पुष्प यानी होता है फूल और अभिलाषा यानी होता है इच्छा या चाहत। तो फूल की क्या चाहत है, क्या इच्छा है, उसने अपनी क्या इच्छा प्रकट किया है, इस कविता में बताया गया है। तो आप सुनेंगे, इसके पश्चात मैं इसका सस्वर वाचन भी करूंगा और आपको भी मेरे पीछे दोहराना है, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका अर्थ जानेंगे, इसका भावार्थ समझेंगे, ठीक है। तो चलिए विद्यार्थियों, सीधे चलते हैं ग्रीन बोर्ड पर। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ पर इस कविता को, जिसे कि मैंने लिख कर रखा है। और जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि यह कविता आपकी भाषा भारती अर्थात हिंदी की पुस्तक में पाठ 1 में दी गई है। पाठ 1, पुष्प की अभिलाषा। और बच्चों, पुष्प का क्या मतलब होता है, पुष्प यानी फूल, और अभिलाषा का मतलब होता है इच्छा या चाहत। इस कविता में फूल ने अपनी इच्छा को, अपनी चाहत को प्रकट किया है। फूल क्या चाहता है, इस बात का वर्णन यहाँ पर कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने किया है। बच्चों, मैं इस कविता का भावार्थ अर्थात इसका अर्थ आपको भली भांति समझाऊंगा, किंतु सबसे पहले हम इस कविता का
सस्वर वाचन कर लेते हैं, वो भी पूर्ण हाव भाव के साथ। आप चाहें तो मेरे पीछे अवश्य दोहराएं, यदि ना दोहरा सके तो आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार अवश्य देखें और सीखें कि किस तरह से हम कविता को स्वस्वर हाव भाव पूर्वक गा सकते हैं, इसका वाचन कर सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं, ठीक है। चाहे नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाहे नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाहे नहीं सम्राटों के सव हे हरि डाला जाऊं, चाहे नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक, जिस पथ जाए वीर अनेक। तो बच्चों, इस तरह से आप स्वस्वर और पूर्ण हाव भाव के साथ में कविता को गाना सीख सकते हैं। इसके अलावा हम कई तरह से भी कविता का वाचन कर सकते हैं, जैसे चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक, जिस पथ जाएं वीर अनेक। तो बच्चों, हम कई तरह से कविता का हाव भाव पूर्वक स्वस्वर वाचन कर सकते हैं। अब बारी आती बच्चों यहाँ पर इस कविता के भावार्थ की, अर्थात इस कविता का अर्थ क्या है। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, कुछ आपको कठिन लग सकते हैं। मैं आपको उन शब्दों का अर्थ भी बताऊंगा और साथ में पूरा अर्थ भी बताने का प्रयास करूंगा। बच्चों, यहाँ पर देखिए, इस कविता में कुल 3 पद हैं और 3 पद के साथ में प्रत्येक पद में 4-4 पंक्तियां, अतः कुल 12 पंक्तियां हैं। और इन 12 पंक्तियों में फूल ने अपनी इच्छा को प्रकट किया है। पहले पद की हम बात करें तो पहले पद में चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाहे नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, पहला पद है। इस पहले पद की पहली पंक्ति में यहाँ पर चाह नहीं, चाह का मतलब होता है चाहत या इच्छा, और नहीं मतलब नहीं। चाह नहीं का मतलब फूल कहता कि मेरी इच्छा नहीं है। क्या नहीं है? मैं सुरबाला के, मैं यानी फूल कहता है कि मैं सुरबाला, सुरबाला ने देव कन्या, स्वर्ग में देवताओं की कन्याएं होती हैं, बेटियां होती हैं, उन्हीं को यहाँ इंगित किया गया है कि फूल कहता है कि मेरी इच्छा, मेरी चाहत नहीं है कि मैं देव कन्याओं के गहनों में गूथा जाऊं। गहने मतलब जवाहरात, जेवर, जो महिलाएं पहनती हैं उन्हीं जेवर की बात की गई है। और जो देव कन्याएं हैं वो गहनों के रूप में फूलों को ही पहनती हैं। ठीक है, यहाँ मुकुट बना करके अपनी बाहों में ये देव कन्याएं उनको पहनती हैं। तो फूल कहता है कि मेरी इच्छा ये नहीं है कि मैं देवताओं के गहनों में, है ना, गूथा जाऊं, यानी देवताओं के गहनों में गूथने की इच्छा मेरी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आगे फूल कहता है कि चाह नहीं प्रेमी माला में, फूल कहता है कि मेरी चाहत नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है, मेरी अभिलाषा नहीं है। क्या नहीं है? कि प्रेमी माला में। प्रेमी माला का मतलब यह है वरमाला। जब विवाह होता है तो विवाह में दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। तो फूल कहता है कि मुझे वही प्रेमी माला, अर्थात उस वरमाला में बिंधने की, यानी वरमाला जब बनती है तो उसमें फूल को गूंथा जाता है, बिंधा जाता है। तो फूल कहता है कि मैं उस वरमाला बिंध करके, मैं प्यारी मतलब दुल्हन, बिंद प्यारी को ललचाऊं का मतलब हुआ कि मैं उस दुल्हन को, उस प्यारी को ललचाना नहीं चाहता। क्योंकि जब विवाह होता है दुल्हन के मन में एक लालच पैदा हो जाता है कि मैं अपने पति को वरमाला चढ़ाऊंगी, जिससे मेरा विवाह होने वाला है उसको वरमाला
पहनाऊंगी, ऐसा लालच होता है। तो फूल कहता है कि भैया मैं उस वरमाला में बिंध करके, उसमें पिरो करके मैं उस दुल्हन को ललचाना नहीं चाहता, या उसको ललचाने की, उनके मन में लालच पैदा करने की इच्छा मेरे मन में बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आगे फूल कहता है चाह नहीं सम्राटों के सौ। चाह नहीं मतलब मेरी इच्छा नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है सम्राटों के सौ। सम्राट का मतलब होता है राजा, है ना। प्राचीन काल में राजा महाराजा हुआ करते थे। तो फूल कहता है कि मेरी इच्छा ऐसी नहीं है कि मैं सम्राटों के सौ पर चढ़ाया जाऊं। प्राचीन काल में जब राजा महाराजाओं का निधन होता था, ठीक है, जब वो मर जाते थे, तब उनके सौ अर्थात मुर्दे के ऊपर बहुत सारे फूल चढ़ाए जाते थे लोगों के द्वारा। तो फूल वही कहता है कि मेरी इच्छा ऐसी नहीं है कि मैं सम्राटों अर्थात राजाओं के मुर्दे के ऊपर चढ़ा जाना मैं नहीं चाहता। मेरी चाहत नहीं है कि कोई मुझे उन राजाओं के मुर्दे के ऊपर चढ़ाए। फूल कहता है चाहे नहीं देवों के सिर पर चढ़ो भाग्य पर इठलाओ। और बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं पूजा पाठ में हम फूलों का प्रयोग करते हैं, भगवान के सिर के ऊपर हम फूल को चढ़ाते हैं। तो फूल क्या कहता है यहाँ पर? फूल कहता है कि मेरी ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं देवताओं के सिर पर, उनके सिर पर चढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि फूल कहता है कि मैं देवताओं के सिर पर चढ़ करके अपने आप के भाग्य पर घमंड नहीं करना चाहता। चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं, इन्हें अपने भाग्य पर, अपनी किस्मत पर मैं इतराने लगूं, घमंड करने लगूं कि देखो मेरा भाग्य कितना ऊंचा है कि मैं देवताओं के सिर के ऊपर बैठा हूं। ऐसा मैं घमंड नहीं करना चाहता। फूल का ये कहना है कि मैं देवताओं के सिर पर चढ़ करके अपने आप के भाग्य पर घमंड नहीं करना चाहता, ऐसी मेरी इच्छा नहीं है। तो बच्चों, यहाँ पर इन दो पदों में फूल ने इन जगहों पर, इन स्थानों पर चढ़ने की इच्छा प्रकट नहीं की है। और जो अंतिम जो 4 पंक्तियां हैं, इसमें फूल कहता है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, यानी हे वन के माली तू मुझको तोड़ लेना, और क्या करना, उस पथ पर तुम देना फेंक। पथ यानी रास्ता, उस रास्ते पर तुम मुझे फेंक देना। कौन से रास्ते पर? मातृभूमि पर शीश चढ़ाने। अपनी मातृभूमि यानी हमारी मातृभूमि भारत है, तो इस भारत माता पर शीश चढ़ाने यानी अपने आप का न्यौछावर करने का मतलब ये है कि अपने आप का बलिदान करने, अपने आप का न्यौछावर करने। ठीक है, जिस पथ जाए वीर अनेक, जिस रास्ते से अनेक वीर गुजरते हैं। यानी फूल अंत में यही कहता है वनमाली से कि हे वनमाली तू मुझको तोड़ लेना और उस मार्ग पर, उस रास्ते पर, उस पथ पर फेंक देना जिस मार्ग से अनेक वीर अपनी मातृभूमि यानी भारत माता की रक्षा करने के लिए गुजरते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर फूल उन सैनिकों, उन सिपाहियों, उन वीर सैनिकों के मार्ग में जाना चाहता है जहां से वीर गुजरते हैं। और फूल इसलिए जाना चाहता है क्योंकि जब वह फूल उन वीर योद्धाओं के पैरों को नीचे आएगा तो वह अपने आप को धन्य समझेगा। तो इस तरह यहाँ पर देखिए जो फूल है वो अपनी देश प्रेम की भावना को प्रकट करता है। वो इन सारी जगहों चढ़ना नहीं चाहता, वो चाहता है कि मुझे उन योद्धाओं, उन वीर सैनिकों के मार्ग में फेंक दो जहां से वे अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए, अपने आप का न्यौछावर करने, अपने आप का बलिदान करने के लिए जाते हैं। तो बच्चों, इस तरह से इस कविता में फूल ने अपनी इच्छा को प्रकट करते हुए अपनी देशभक्ति को प्रदर्शित किया है। और इस कविता को माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। बच्चों, यहाँ पर शब्दों की हम बात करें तो शब्दों में देखो, चाह का मतलब होता है इच्छा या चाह, सुरबाना का मतलब होता है देवताओं की कन्याएं या देवकन्या या देवताओं की बेटियां, गहने का मतलब जेवर, गूथा जाना का मतलब है पिरोना। ठीक है, आगे हम देखेंगे प्रेमी माला मतलब वरमाला। ठीक है, आगे है बिंद यानी गूथना या पिरोना, प्यारी का मतलब होता है दुल्हन, और ललचाऊ का मतलब लालच पैदा करना। आगे हम देखेंगे सम्राट यानी राजा। ठीक है, सौ का मतलब होता है मुर्दा, और अब आगे देखें हरि यानी भगवान ईश्वर। ठीक है, और आगे हम देखेंगे तो देव का मतलब देवता, आप जानते हैं। ठीक है, भाग्य का मतलब किस्मत, है ना, तकदीर, और इठलाओं का मतलब होता है घमंड करना, इठलाना यानी घमंड करना, इतराना। आगे वनमाली मतलब वन की रक्षा करने वाला, अर्थात जो बाग होते हैं, बगीचे होते हैं, उनकी रक्षा करने वाला, जहां फूल
बोए जाते हैं, जहाँ फूल उगे रहते हैं, उनकी रक्षा करने वाला वनमाली। ठीक है, पथ का मतलब होता है मार्ग या रास्ता। ठीक है, और आगे हम बात करेंगे बच्चों, तो मातृभूमि का मतलब जो हमारी भारत माता है, यानी हमारी जो जन्मभूमि है, हम उसे मातृभूमि भी कहते हैं। ठीक, और शीश का मतलब होता है हमारा सिर। शीश चढ़ाना का मतलब अपने आप को बलिदान कर देना, अपने आप को निछावर कर देना। और आगे हम देखेंगे तो पथ का मतलब आप समझ चुके हैं, और वीर का मतलब जवान, सैनिक, सिपाही जो अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए कहाँ जाते हैं, बॉर्डर पर जाते हैं, है ना। तो बच्चों ये कुछ शब्दों थे इनके बारे में आपको बताया। तो बच्चों यह पाठ आपको आशा करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। तो बच्चों अगले कालखंड में मैं किसी नई जानकारी, नए प्रकरण को लेकर आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। ठीक है, तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।